ओके, कम टू द पॉइंट्स। तो मेरा एक क्वेश्चन है बच्चे आज कि क्या इंश्योरेंस जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है? कुछ सब बताइए। इज इंश्योरेंस अ कॉन्ट्रैक्ट? यस या नो? यस सर है। यस सर। कैसे? कुछ एक्सप्लेन कीजिए इसको। आप लोग जानते हो? अदरवाइज हम नहीं कुछ समझाएंगे, नोट करवाएंगे। एक क्वेश्चन लिखिए, इज इंश्योरेंस अ कॉन्ट्रैक्ट? इज इंश्योरेंस अ कॉन्ट्रैक्ट? या इसी में इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कि व्हाट इज इट्स नेचर? दोनों का आंसर जब भी बच्चे ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसको आंसर आपको क्या करना है, इसी तरह से देना है। ठीक है? इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझते हो? जब दो व्यक्तियों के बीच में किसी भी मैटर के ऊपर में एक तरह का एग्रीमेंट होता है। क्या होता है बच्चे? एग्रीमेंट, समझौता होता है कि हाँ ये काम हमको इतना दिन में क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है। तो जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर। कॉस्ट अकाउंटिंग में तो हम लोग इसको पढ़े हैं। ठीक है? जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर। क्या बच्चे हम लोग समझ रहे थे कि दो कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस एक प्रकार का अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि इसमें भी दो पार्टी होता है, एक करने वाला दूसरा करवाने वाला, है ना। तो जैसे कि हम लोग किसी रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उसमें भी ना कॉन्ट्रैक्ट देने वाला और कॉन्ट्रैक्ट देने वाला होता है, तब ना उनको कॉन्ट्रैक्ट हुआ। दो पार्टी होता है कि नहीं होता है? तो इसी तरह से हम लोग को समझना है कि इंश्योरेंस एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है? तो फर्स्ट लाइन यही लिखिए, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, a contract of insurance is a contingent contract. The general principles of law, the general contingent contract, तो यहां तक समझ में आया कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का भी टाइप्स है। किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके बारे में पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, the general principles of law of contract must be compiled with for a contract, compiled नहीं था, COMPILED, are complied with for a contract, with for a contract of insurance, to be valid, पर देखते रहिए इंश्योरेंस करने वाला एक एजेंट होता है ना। और जैसे मान लो हम एक नॉर्मल इंसान है, अब वो इंश्योरेंस एजेंट मेरे पास में आएगा, कहेगा सर ये बहुत अच्छा पॉलिसी है, जीवन उमंग, लाइफ क्या कहते हैं उसको जी, जीवन आनंद, इस तरह से कहते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा पॉलिसी है, ये आप एक हमसे क्या कीजिए। तो हमारे और एजेंट के बीच में जो वार्तालाप होता है, जो होता है काम होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए।
उसी के बारे में बोल रहा है। आगे लिखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस comes into contract of insurance comes into existence wherever there is an offer ब्रैकेट में लिखिएगा, from the person facing, that is from the person facing the risk, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, and the underwriter or the insurer, underwriter or the insurer accepts स्वीकार करना, accepts it by issuing the policy. Issuing the policy. The contract of insurance तो यहाँ समझ में आ गया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस मींस क्या, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टू बी वैलिड, ना कैन बी इंटर्ड, नहीं क्या लिखी, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कैन बी इंटर्ड into only by persons competent to contract. अगर पढ़िए तो चीज को देखिए तो पढ़ करके देखो, यहाँ पर एक पॉइंट पढ़िए, बच्चे पढ़िए इसको, क्या कर रहा है, एक लास्ट पॉइंट आपको कॉम्पिटेंट को थोड़ा रिकॉल कर देते हैं। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बच्चे ध्यान से सुनना, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है कि एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, है ना, मतलब एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ। अगर उसका एज लॉ के हिसाब से फिट बैठता है तो उसको हम कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन अगर कोई, नहीं कहते पागल है, सोचने की शक्ति नहीं है ना, या एज ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उस प्रकार के जिसको डिस्क्वालिफाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्क्वालिफाइड, टू व्हिच इज सब्जेक्ट एंड हु इज साउंड माइंड
and is not disqualified from क्या contracting by law to which he is subject। मतलब क्या ये कह रहा है कि जो व्यक्ति का एज अगर अकॉर्डिंग टू द लॉ है, स्वस्थ है, ठीक है, वो आता है इस कैटेगरी में, वो इंश्योरेंस कर सकता है। लेकिन अब उसको पता है कि एजेंट को पता है कि इस व्यक्ति को इस तरह का क्या है प्रॉब्लम है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस देगा। ऐसे में तो सबको इसका फायदा उठा लेगा कि हमको पता चल गया, अब हम इस स्टेज पर है और मुझे हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए, ठीक है, तो मुझे कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। तो जिसके बारे में एजेंट पहले से ही जानता है, वो जानबूझ करके वो कॉन्ट्रैक्ट जो करेगा वो वैलिड नहीं होगा, वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अब किसी पागल के साथ में थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट वो करेगा, उसका थोड़ा इंश्योरेंस करेगा, वो तो कभी भी नदी में डूब करके मर सकता है। वो जानता है कि कुछ भी एक्टिविटी कर सकता है, ठीक है, वो क्या है इसके लायक। तो जिसको लॉ ही नहीं मान रहा है तो उसको वो एजेंट क्यों मानेगा, वो कंपनी क्यों मानेगा, ठीक है। एक लाइन इसमें लिख लोगे, मीनिंग ऑफ कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नहीं हाँ वाइड एज हुआ, ये एक लाइन लिख लोगे समझ में आ जाएगा। एवरी पर्सन is competent to contract every person is competent to contract who is of the इसको अंडरलाइन कर लेना यही लाइन को, who is of the age of majority, age of majority according to the law, ये मुझे करा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्या करा है 1872, उसमें दिया गया है ये कि हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्या आगे क्या लिखे हैं, टू विच ही इज सब्जेक्ट, according to the law to which he is subject and who is of sound mind and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। ओके आगे लिखिएगा, समझ में आ गया। एक आप लोग को बच्चे हम भेजे थे, ये इसको थोड़ा देखना है। वेजलिंग कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, व्हाट है क्वेश्चन लिखिए दूसरा, अनदर क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट and wagering contract, wagering, wagering।
बेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट फीस को लोग ये पढ़े कहीं, आप लोग समझ में आया ये क्वेश्चन? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था ये। तो क्या करें, इसका मीनिंग पहले लिखवा दें, उसका डिफरेंस इसका लिखवा देंगे। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे आ गया समझ में, ठीक है। लिखिए, तो ऐसे चार्ट बना करके भी लिख सकते हैं। तो 5 पॉइंट है, हो जाएगा इससे। लिखो तो अरे तो ये इसका स्मॉल पॉइंट करके लिखवा दे, पूरा डिटेल लिखवा दे। तो लिख दो। फर्स्ट क्या पॉइंट था उसमें? Insurable interest is the subject matter in the contract of insurance. Having contract, the interest in the assets or event is limited. Parties are interested in knowing only for the purpose of winning or losing upon the future events. फ्यूचर इवेंट, भविष्य में अगर कोई घटना घटता है तो उस घटित होने पर एक पार्टी जो है सो दूसरे पार्टी को पेमेंट करने का प्रॉमिस करता है, लेकिन उस पेमेंट से जो सेकंड पार्टी है वो खुश नहीं है। तो जैसे हम लोग इसमें गेम कर ले सकते, गैम्बलिंग वगैरह या फिर इस तरह का भी कर सकते हैं। अन्य तो सुनो ना, ऐसे भी आप उसको समझ सकते हो कि थोड़ा हम तो कहेंगे मीनिंग लिख ही लो इसके बारे में, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का। उसको फैन को आप मीनिंग ऑफ एक नोट करके लिख लीजिएगा, फिर डिफरेंस हम हाँ तो मीनिंग में लिखेंगे तो फिर इसी से ये छोटा है लिख लो, तब इसी तरह से लिखो। उसमें लिखो, किसमें था जी? बोलो। Insurance contract. Insurable interest is the subject matter. Insurable interest is the subject matter. Insurable contract. Insurable interest is the subject matter. Is the subject matter in the contract of insurance. In a waiving contract, the interest in the assets or event is limited. Or event is limited. जल्दी जल्दी लिखना। अब कितना चिल्ला रहे हो? इधर लाइए। लिखिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज द सब्जेक्ट मैटर इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। अब आया समझ में?
चलिए वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट में लिखिए, इन अ वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट द इंटरेस्ट इन द एसेट और इवेंट इज लिमिटेड। जैसे कि हम आशुतोष को बोले क्या कि आज कौन सा दिन है, वेडनेसडे। आशुतोष को हम ये बोले कि आशुतोष कल बारिश होने वाला है, ठीक है, तो आशुतोष बोला नहीं बारिश नहीं होगा, हम बोला नहीं होना होगा बारिश। तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दोनों आदमी बीच में, 100 रुपया हम आशुतोष को दे दिए, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि कल बारिश हुआ ही नहीं। अब आशुतोष को तो पैसा मिल गया, वो तो जीत गया, तो वो तो खुश है, लेकिन मेरा तो पैसा चला गया, हम तो ना खुश है। इट इज कॉल्ड, ये दो व्यक्ति के बीच में इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट इज कॉल्ड क्या, सर गैम्बलिंग वगैरह भी तो हो सकता है। यस हो सकता है, लेकिन वैलिड होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। सर इसमें void बताया है। नहीं सॉरी, हाँ वॉइड होना चाहिए। मतलब क्या, देखिए अब देखो, अब चोरी डकैती करना भी क्या है, इलीगल है, ठीक है, ऐसा नहीं। अब ये सिंपल एग्जांपल समझ में आ गया कि नहीं आया, हम नोट करवा देते हैं अभी आप लोगों को। अगर लिखिए तो इवेंट इज लिमिटेड, लिमिटेड मतलब कल बारिश होगा, सिर्फ कल ही भर का है, ये परसों का नहीं है, लिमिटेड। पार्टीज आर इंटरेस्टेड, हाँ उसी दे लिखिए, पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन नोइंग ओनली फॉर द पर्पस ऑफ विनिंग, मतलब जीतना, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ विनिंग एंड नहीं और करो, विनिंग और लूजिंग अपॉन द फ्यूचर इवेंट। समझ में आ गया, एक बार फिर से पढ़ो, फ्यूचर इवेंट। एग्जाम्पल लिखवा दे इसका, लिखो फॉर एग्जाम्पल, इसमें लिखो तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर 2 नंबर में भी आ गया छोटा सा पॉइंट में, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। A and B agree with each other that if it rain मतलब बारिश, rain s लगा दें, on Tuesday A will pay, A will pay rupees 100 to B. A will pay rupees 100 to B, and if to B, and if it does not rain on Tuesday, ठीक है, बारिश नहीं हुई, उसके बाद बी विल पे ए ₹100. Such an agreement is a wagering agreement. Hence is void. Such an agreement is a wagering agreement, hence is void. अब एक बार पढ़ो तो फिर से, देखो समझ में आया। ये void है, लेकिन बट नॉट लीगल। क्या है ये? कॉन्ट्रैक्ट तो लीगल नहीं, उसमें एक्सेप्शनल है ये, कि वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है क्लियर लिखा हुआ है कि आर वॉइड बट नॉट
लीगल, इस प्रकार का जो एग्रीमेंट होता है ये आपको लीगल नहीं होता, वॉइड है। ठीक है, देखिए So to void, वॉइड और वॉइडेबल, ये एक्सेप्शनल है, ये लिखा है, बट but not illegal is sir. इलीगल है जो। But not illegal, मतलब कि ये legal केस में ही आता है। हाँ, Void है लेकिन ये legal माना जाएगा। बट नॉट Illegal. इलीगल। चलिए, समझ में आ गया। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखिए, इंश्योरेंस ऑफ, इसमें लिखोगे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, इंश्योरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज, सेकंड पॉइंट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, इंश्योरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इसेंशियली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ, essentially based on principles of indemnity. और उसको लिख लीजिए, फिर बताते हैं। इन अ वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट, Indemnity. उसमें लिखिए, इन अ वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो क्वेश्चन in a wagering contract there is no question of indemnity because no risk is covered. No risk is covered. इंडेमनिटी मतलब हानि से सुरक्षा, जो प्रोटेक्शन दे आपको, किससे? इंडेमनिटी का मतलब क्या हुआ? जो लॉस से मुझे क्या करे? प्रोटेक्शन दे, है ना। लिखिए बिकॉज नो रिस्क इज कवर्ड। एक पॉइंट ये भी लिखिए, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ is legally enforceable legally enforceable, ENFORCE ABLE। नहीं ये थर्ड पॉइंट है ये, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इज लीगली enforceable। उसमें लिखो a wagering contract is void a wagering contract is a void because it is not recognized by the law और उसमें लिखिएगा एक पॉइंट और लिखो, 3 पॉइंट हो गया ना। हाँ, 4th पॉइंट लिखो, रिस्क एंड प्रीमियम आर फिक्स्ड, रिस्क and premium are fixed on the basis of scientific method. Scientific methods, उसमें लिख लो, no such calculation are made in wagering contract. No such calculation are made in the wagering contract. बस इसके बाद प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग डिस्कशन अब करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। सॉरी
प्रीवियस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, आज भर के लिए हम लोग क्या करते हैं, यही तक रहने देते हैं और इसको पढ़िएगा। 2 टॉपिक बताए हैं,